आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरीज विद अनुपम में स्वागत है। मैं आज फिर लेकर आई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहानियाँ हमारे जीवन को बदल देती हैं और कहानी से जो भी सीख मिले उसे अपने जीवन के लक्ष्य में ज़रूर अपनाएं। कहानियों के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच को ला सकते हैं। तो आइए कहानी सुनते हैं, जिंदगी की समस्याओं का हल, एक गुरु की प्रेरणादायक हिंदी कहानी। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वह अक्सर सोचता रहता था कि जीवन जीना कितना कठिन है। एक समस्या खत्म होती नहीं और दूसरी समस्या आ जाती है। वह सोचने लगा, मेरी पूरी जिंदगी तो इन समस्याओं को हल ही करने में निकल जाएगी। उसे उसके गांव में रहने वाले एक प्रसिद्ध महात्मा का ध्यान आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी परेशानियां उस महात्मा को बताऊं। वह महात्मा के पास जाता है और अपनी समस्या को बताता है। उस मजदूर की बात सुनकर महात्मा हंसने लगे और कुछ सोचने के बाद मजदूर से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का हल भी सुझा दूंगा। महात्मा उस मजदूर को लेकर एक नदी के किनारे पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, नदी पार करते ही तुम्हारी समस्या का हल बता दूंगा। उन्हें नदी के किनारे खड़े खड़े बहुत देर हो जाती है। उस मजदूर को समझ नहीं आ रहा था कि हम नदी के किनारे क्यों खड़े हुए हैं। वे महात्मा से कहता है कि हमें तो नदी पार जाना है, तो हम नदी को पार कर लेते हैं। हम यहाँ इतनी देर से क्यों खड़े हैं? तो महात्मा उत्तर देते हैं कि मैं नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब नदी सूख जाएगी तब हम नदी पार कर लेंगे। ये बात सुनते ही मजदूर बोला, नदी तो निरंतर बहती रहती है, ये तो कभी नहीं सूखेगी। इस बात को सुनते ही महात्मा मुस्कुराने लगे और उस मजदूर से कहते हैं कि यही तुम्हारी समस्याओं का हल है। हमारा जीवन भी इस नदी की तरह है जो निरंतर चलायमान है और उसमें आने वाली समस्याएं इस पानी की तरह है। जब हम इस बात को जानते हैं कि नदी का पानी नहीं सूखेगा, तो हमें स्वयं ही नदी पार करने का प्रयास करना होगा। अगर हम किनारे पर बैठकर नदी सूखने का इंतजार करते रहेंगे तो जीवन भर हम किसी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कभी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। समस्याओं से घबराकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहना होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।